मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति में जो उथल पुथल जारी है उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, जो यही बयां कर रही है कि न सिर्फ राजनीति में फेरबदल हो रहे हैं बल्कि इस बार पूरा का पूरा समीकरण के साथ साथ राजनीतिक पहलू भी बदले नजर आ रहे हैं। ये बातें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि राजनीति में राजा का बेटा राजा हमेशा से जीतता रहा है, लेकिन इस बार इसकी पहल किसी ने शुरुआत की है और शुरुआती दौर में ही इन्हीं बातों को मुद्दा बनाया गया है और एक पोस्टर जारी हुआ है, जो पोस्टर हम आपको भी शो करेंगे तो एक पल के लिए आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जो मुद्दा है उन्हीं पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी यानी क्षितेश और राहुल भी मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षितेश से। क्षितेश, हमेशा से राजनीति को देखा गया है कि जो पहलू लगातार चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, वही प्रथा चलती आती है राजनीति में, लेकिन इस बार का 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में समीकरण के साथ साथ सोच भी बदला नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कही, राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। जाहिर सी बात है, ये राजतंत्र नहीं है जी। इस चीज का हमें समर्थन करना चाहिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी हक की बात करने के लिए, वहां तक जाने के लिए न्यायालय के मंदिर में जी। क्यों नहीं जा सकते वो? इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर राजा का बेटा ही अगर राजा बने तो वही बात हो जाएगी कि राजतंत्र का स्थापना हो जाएगा, लोकतंत्र बचेगा ही कहाँ। लेकिन अभी वर्तमान में हालात भी ऐसी ही हैं जी। लालू यादव के बेटे को देख लीजिए, या फिर जी, लालू या यादव फिर कहा जाए तो कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके बेटे राजनीति में उनकी जगह लेते नजर आते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अगर मान लीजिए कि अभी राजनेता जो एक दूसरे पे परिवारवाद की बात करते हैं, पहले खुद का एक बार उठा के दामन देखिए, कौन परिवारवाद में नहीं है? एनडीए में हो चाहे महागठबंधन में हो, सभी लोग हैं जी। तो इसका साफ तौर पे जो असर पड़ता है वो आम जनता पे पड़ता है। जिस तरीके से मनमानी तरीके से सरकार चलती है उसका तो खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। राहुल जी, राजा का बेटा राजा, लेकिन ये जो प्रथा लगातार चली आ रही है, प्रथा इसलिए कह रही हूँ कि हमेशा से देखा गया है कि राजनीति में अगर उनके पिताजी राजनीति में है तो बेटे और बेटा भी बन जाता है, लेकिन इस तरह की बातें हमेशा होती रहती है। लेकिन इस बार एक पोस्टर जारी हुआ है और उस पोस्टर में साफ तौर पर इन्हीं बिंदु पर पहल दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, अगर हम फैक्ट की बात पे आते हैं, लॉजिकल बात पे आते हैं जी, तो ये जो प्रथा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सदियों से चलते आ रहा है, ये कोई नया नहीं है। आज आप पोस्टर के माध्यम से विरोध कर रहे हैं, सही बात है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र पहले भी था। जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ, जब इस देश में संविधान लागू हुआ, उसी टाइम से भारत एक लोकतांत्रिक देश हो गया। लोकतांत्रिक देश में किसी का अधिकार है, मतलब सभी का अधिकार होता है, स्वतंत्र रूप से वो अपना कोई भी काम कर सकता है। लेकिन अगर हम इस प्रथा की बात करें, इस प्रथा को हर कोई तरहीज नहीं देता है, लेकिन ये प्रथा हर पार्टी में है जी। ये प्रथा हर पार्टी में, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एलजेपीआर हो, चाहे एलजेपीपी हो, चाहे वो पप्पू यादव की पार्टी हो, चाहे आरएलएमपी राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, हर एक पार्टी में है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सबसे बड़ी बात कि अगर राजा का बेटा राजा क्यों बनता है और बनाता कौन है? बनाता यही जनता है। जो जनता विरोध कर रही है कि राजा का बेटा का राजा नहीं बनेंगे, तो इसका कॉरिडोर क्या बोलता है, इसका मेन पावर किसके हाथ में? इस जनता के पास में है। और जनता जब जिताती है तभी तो आते हैं, जनता वोट देती है। अकेला इतना पावर है राजा के बेटा में को अकेले चुनाव जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं। बिना लोकतांत्रिक सपोर्ट के, बिना लोगों का जन समर्थन का। अब बात आइए, ये विवाद छिड़ा कहां से? विवाद छिड़ा एक पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा था कि देखिए राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें टैलेंट होगा वही वास्तविक राजा बनेगा। नीतीश जी बात यह है ना कि कांग्रेस बौखला गई है, ठीक? सीधी बात यह है कि कांग्रेस बौखला गई है। दिल्ली में खाते ही नहीं खुले, हरियाणा में उसी तरीके से। सितेश जी, राहुल जी, आप दोनों को कुछ कहने से पहले हम जनता को पहले वो पोस्टर दर्शाएंगे, गौर फरमाइएगा। एक पोस्टर जारी हुआ है जो ब्लू कलर का ये पोस्टर है, जो कहा जाए तो खूब राजनीति में तूफान मचा रहा है। पोस्टर में साफ तौर पे गौर फरमाइएगा कि लिखा क्या कुछ है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगा राजा वही बनेगा। बगल में निशांत कुमार की तस्वीर है, यानी कि निशांत कुमार कौन है ये बखूबी आप जानते होंगे, नीतीश कुमार के बेटे, बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे। वही दूसरी तरफ रवि गोल्डन कुमार, यानी कि भावी उम्मीदवार हरनौत विधानसभा से। चिन्ह पहचान लीजिएगा, कांग्रेस से हरनौत
रवि गोल्डन कुमार है जो हरनौत विधानसभा से है। अब हम बात करते हैं राहुल से, इस पोस्टर को लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, वही हम पोस्टर की बात कर रहे हैं, सितेश ने पार्टी की बात किया। देखिए अब यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चला, अभी बात पोस्टर की हो रही है, और पार्टी पे जब आइएगा हम अच्छे से आपसे डिबेट करेंगे। देखिए अभी बात पोस्टर की हो रही है, और पोस्टर का विवाद क्यों आया, क्योंकि कुछ दिन पहले आप एक ट्रेंडिंग मामला देख रहे होंगे कि नीतीश जी के बेटा भी राजनीतिक में आ सकते हैं। नीतीश जी ने कभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत है। इससे पहले पिछला चुनाव में भी कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत आएगा राजनीतिक में, लेकिन आया नहीं। लेकिन अब बड़ा दिलचस्प मोड़ तब हो गया जब आनंद मोहन, बड़े नेता, बाहुबली चर्चित, इन्होंने कहा कि क्यों नहीं आना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। प्लस में जो विपक्ष के नेता थे तेजस्वी यादव, उन्होंने भी स्वागत कर दिया। यानी इससे राजनीतिक गलियारों में एक दृश्य साफ हो गया कि कहीं ना कहीं नीतीश जी के बाद नीतीश जी का बेटा उस गद्दी पे आएगा। अब बात रही कि राजा का बेटा राजा बना, तो राजा का बेटा में राजा बनने की काबिलियत रहता तभी वो आता है। अगर तेजस्वी यादव में नहीं काबिलियत होता तो आज 34 मिनट के भाषण को पूरे भारत में सराहना नहीं किया जाता। अगर निशांत में वो काबिलियत नहीं है तो कुछ दिन बाद यही बिहार की जनता नकार देगी। देखिए मैम, राजा की बेटा राजा बनने वाली बात में अगर उसमें टैलेंट होता है अपने बाप का विरासत को संभाल लेने का, तभी वो राजनीतिक में आता है। नहीं तो जिसके पास आप बताइए ना, तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलने का उनको टैलेंट ही नहीं था, उनका असली टैलेंट था राजनीतिक में, क्योंकि वो राजनीतिक घराने के आदमी। और हम लोग देखे होंगे कि सब लोग कहते हैं कि सफल लोगों के बीच में रहिए, धक्का मार मार के सफल बना देगा। अभी रहे हमेशा से राजनीति के लोग के बीच में, बड़े बड़े राजनेता इनके घर से निकले और ये चल गए क्रिकेट खेलने के लिए, वहां सक्सेस नहीं कर पाए। अब भाई इतने चिराग पासवान जी पे आते हैं, इनके भी घर में राजनीतिक थे, चल गए हीरो बनने के लिए, वहां सफल नहीं आए। देखिए कितना सफल नेता बन के घूम रहा है इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। अगर ये सफल हो जाते तो आज बिहार को इतना एक पावरफुल नेता चिराग पासवान जैसा, चाहे तेजस्वी यादव जैसा नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है कि राजा के बेटा में राजा बनने वाली काबिलियत होती है, तभी वो राजा बनता है। सितेश जी, जैसा कि राहुल जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात की है और राजद के सबसे बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी की बात की। भले उनका रुख और उनके शौक काफी अलग थे राजनीति से हटके, लेकिन जैसे ही राजनीति में एंट्री मारे तो राजनीति बोलने लगे। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बेटे के भी शौक, काफी कहा जाता है कि सरल व्यक्ति प्रस्तुत होते हैं, लेकिन राजनीति में एंट्री मारने के बाद उनके भी शौक किसी तरह से बदल जाएंगे और विचार भी? क्या लगता है आपको? देखिए जाहिर सी बात है कि अगर वो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो अच्छी बात है, राजनीति में युवाओं का होना भी चाहिए। अगर मान लीजिए देश की भागीदारी और देश की जिम्मेवारी को देखें, जिस तरीके से आज युवा दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, तमाम कई मुद्दे हैं जो खासकर एक युवा ही इस चीज़ को भली भांति समझ सकता है। एक युवा ही सोच सकता है कि आने वाले 20 साल में युवाओं की स्थिति कैसी होगी, वर्तमान में युवाओं की स्थिति कैसी है, वर्तमान में सरकार किस तरीके से दबा रही है, उनकी आवाज़ को कुचल रही है, उनकी आवाज़ को। जब एक युवा रहेगा तो वो उस चीज़ से गुजरा होगा, शायद भली भांति इस चीज़ को बेहतर समझ सके। लेकिन अगर देश की गद्दी पे अगर 60 साल का, 70 साल का कोई व्यक्ति बैठा हो तो वो अपने दौर से, जिस दौर से गुजरा हो, उसी दौर को देखेगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, देश पहले क्या था, अब देश की हालात क्या है। पहले देखिएगा तो टेक्नोलॉजी जीरो थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है। पहले आपको किसी ने बताया होगा कि आप एक कॉल के माध्यम से किसी से भी जुड़ जाइएगा, उसके चेहरे देख लीजिए। लोग जब ये बातें कहते होंगे तो भ्रमित लगता होगा, लेकिन आज ये चीज़ें सत्य है ना। तो एक युवा जब आज से राजनीति की गद्दी पे बैठेगा, राजनीति में अपनी भागीदारी निभाएगा, तो वो समझ सकता है कि हम जैसे युवाओं की आने वाली 20 साल में हालात क्या हो सकती है। आज मान के चलिए कोई ग्रेजुएट है, 15,000 20,000 की नौकरी उसे मिल रही है, आगे चल के अगर वही उसे 30,000 की मिले तो क्या वो अपने लालन पालन कर सकता है? इस तरीके के रोजगार को हम रोजगार नहीं मानते। लेकिन वर्तमान सरकार क्या कर रही है, इस चीज को क्या कहती है, हमने रोजगार दिया। रोजगार आप नहीं दिए, इस बात को आप मानिए, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं। आप इतना ही दे रहे हैं जिसमें आज खाऊं कल के लिए फिर मुझे सोचना पड़ेगा। जी देखिए मैम, अभी हमारे सहयोगी ने बहुत अच्छा बात कहा युवा राजनीति को लेकर। तो अभी युवा राजनीतिक बस हमें एक बयानबाजी लगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। नहीं तो आप तमाम सरकारें, तमाम नेता युवाओं की बात करती है। आप देखिए ना कि लोकसभा में युवाओं की भागीदारी कितनी % है, आप देखिए कि विधानसभा में युवाओं की भागीदारी कितनी % है। उतना दूर छोड़ जाइए, ये पंचायती राज व्यवस्था में आइए, देखिए कितने % गाँव का मुखिया युवा है, देखिए कितने % गाँव का जिला पार्षद युवा है। जब तक युवा कश्मीर जैसे क्या बोलते हैं राज्य में पत्थर फेंकते रहेंगे, जब तक युवा रोड पर लाठी खाते रहेंगे, तब तक युवा की राजनीतिक बस बयानबाजी हमको लगती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता है।
तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगी की सुना, हालांकि युवा राजनीति पर भी जबरदस्त प्रदर्शन और बातों को समक्ष रखे राहुल जी। इसी बीच सितेश ने जो बातें कही युवा राजनीति को लेकर, वो भी काफी अहम मोड़ नजर आते हैं। लेकिन जो बात हो रही है, पोस्टरबाजी की दौर चल रही है। देखा जाता है कि राजनेताओं की जो बेचे हैं, उनके सुर्ख और उनके सोच काफी अलग रहते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि राजा का बेटा राजा, जिस तरह से ये बयान आया है, इसके बाद से ये तमाम सवाल उठने लगे कि हमेशा से देखा गया है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हों, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हो, हमेशा से राजनीति में, या फिर अशोक चौधरी की बेटी हो, हर किसी को देखा गया है राजनीति में आगे बढ़ते हुए। तो इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में एंट्री मारे। लेकिन अब सवाल परिवारवाद से हटकर इस बार राजा का बेटा राजा पर भी आ गया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस विवाद बयान की तरफ कितना मोड़ बदलता है और क्या इस बार 2025 बिहार विधानसभा में चीजें बदलेंगी। देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।